आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर अपनी गाड़ी रोक गाड़ी से उतरता है और उसमें से उतर मान के पास जाता है, जो अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। राजवीर मान के पास आकर कहता है, मान। मान उसके तरफ देखने लगता है तो राजवीर कहता है, तुमने एक्सीडेंट की जानकारी निकाली। उसकी बात सुन मान अपना सिर हिला देता है तो राजवीर कहता है, तो बताओ मुझे जल्दी से, कौन था वो जिसने शिवी से उसके माँ पापा छीने। उसके सवाल पर मान उसे कुछ देर देख फिर कहता है, शिवी के माता पिता का एक्सीडेंट एक अमीर लड़के के गाड़ी से हुआ था। उसकी बात सुन राजवीर चौंक कर, और वो लड़का कौन था। उसके सवाल पर मान कहता है, वो लड़का कोई और नहीं तुम थे। उसकी बात सुन राजवीर को झटका लगता है और वो शौक होकर मान को देखने लगता है। राजवीर लड़खड़ाती हुई जुबान में कहता है, मैं ये तुम क्या कह रहे हो मान। उसके सवाल पर मान उसे बताता है, 7 साल पहले वो तुम्हारी ही गाड़ी थी जिसे शिवी के माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, और वो तुम्हारे पापा ही थे जिन्होंने वो केस दबा दिया था। उसकी बात सुन राजवीर को कुछ धुंधला याद आने लगता है कि 7 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो खुद भी ख्याल हुआ था और उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, और जब उसे होश आया था वो अपने घर पर था। अपने आप को घर पर देख उसने अखिलेश जी से कहा भी था कि उसके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ है। तब अखिलेश जी ने उसे कहा था कि जिसका हुआ था उसका हॉस्पिटल में इलाज हो गया है और अब वो ठीक है, और अखिलेश जी की बात पर राजवीर ने भरोसा भी कर लिया था। सब याद करने के बाद राजवीर अपना सिर पकड़ लेता है। राजवीर अपना सिर पकड़ कहता है, मतलब पापा ने उस दिन मुझसे झूठ बोला था, और मैंने शिवी के माँ पापा मारा है। वो कातिल मैं हूँ जिसने शिवी और शिविन को अनाथ किया है। मैंने उन्हें मार दिया। इतना बोल वो वही घुटनों के बल बैठ जाता है तो उसे ऐसे देख मान कहता है, ये पूरा सच नहीं है। उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है तो मान कहता है, तुम्हारे गाड़ी से उन दोनों का एक्सीडेंट जरूरी हुआ था पर उन दोनों की मौत नहीं। उसकी बात सुन राजवीर हैरान होकर मान को देखने लगता है तो मान अपना सिर हाँ में हिला कहता है, इतना ही नहीं बल्कि वो दोनों ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। उसकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है। राजवीर अपनी जगह से खड़े होकर पूछता है, पर अगर वो उस एक्सीडेंट के बाद भी ठीक थे तो फिर उनकी मौत कैसे हुई। उसके सवाल पर मान उसे देख कहता है, जब वो तुम्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे तो उन्हें भी कुछ चोट लगी थी। जब नर्स उनका ट्रीटमेंट कर रही थी उसके बाद अचानक उन दोनों की मौत हो गई। सबको लगा कि उनकी मौत उस एक्सीडेंट के वजह से हुई है जो तुमसे हुआ था, पर यह सच नहीं था। क्योंकि इतना बोल वो रुक जाता है तो राजवीर कहता है, क्योंकि क्या मान। उसके सवाल पर मान तो कुछ नहीं बोलता है, पर तभी वहाँ एक आवाज़ आती है, क्योंकि तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर शिवी के पापा ने खुद मुझे दी थी। आवाज़ सुन राजवीर अपने पीछे देखता है तो अखिलेश जी खड़े थे। अखिलेश जी को देख राजवीर चौंक जाता है। राजवीर अखिलेश को देख, पापा आप यहाँ। अखिलेश जी उसके पास आकर, जब मुझे पता चला कि तुम शिवी के माता पिता के एक्सीडेंट के बारे में पता लगा रहे हो तो मैंने सोचा तुम तक ये सच कभी नहीं पहुँचने दूंगा, पर फिर मुझे पता चला सुरेश शिवी को सच बताने वाला है, और उस सच को जाने के बाद शिवी तुम्हें गलत समझ लेती, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में यही है कि तुमसे हुए एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है, पर यह झूठ है। सच ये है कि उन्हें तो मारा गया था, वो भी हॉस्पिटल में। उसकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है। राजवीर कहता है, तो क्या सुरेश अंकल को भी यही लगता है कि मैंने शिवी के माँ पापा को मारा है। उसके सवाल पर अखिलेश जी कहते हैं, पहले उसे यही लगता था पर फिर मैंने उसे सारी सच्चाई बताई। उनकी बात सुन राजवीर कुछ देर शांत रहने के बाद पूछता है, पर फिर शिवी के माँ पापा को मारा किसने। उसके सवाल पर मान कहता है, वो अभी तक पता नहीं चला है। उसके बाद अखिलेश जी कहते हैं, राजवीर ये सच शिवी को किसी और से पता चले उसे पहले तुम उसे सारा सच बता दो। उनकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला देता है, जिसके बाद अखिलेश जी उसे पूछते हैं, राजवीर मुझे पता चला है कि उस दिन गाड़ी में तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ कोई और भी था, तो वो कौन था। अखिलेश जी के सवाल पर राजवीर कुछ याद करने लगता और उसे जब याद आता है कि उस दिन उसके साथ गाड़ी में कौन था तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसे ऐसे देख अखिलेश जी पूछते हैं, कौन था राजवीर। राजवीर उन्हें देख, प्रतीक का नाम सुनते ही मान और अखिलेश जी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ शिवी उस अनजान आदमी के बुलाने पर उसे मिलने उसके बताई हुई जगह पर पहुंचती है। शिवी 4th फ्लोर पर पहुंचती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। शिवी यहाँ वहाँ देखने लगती है, तभी उसकी नज़र एक तरफ खड़े एक आदमी पर जाती है जिसकी पीठ शिवी के तरफ थी। शिवी उसके तरफ बढ़ जाती है और ठीक उसके पीछे खड़ी होकर कहती है, मैं आ गई। शिवी की बात सुन वो आदमी शिवी के तरफ पलटता है तो उसे देख शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है, तुम। शिवी के सामने प्रतीक खड़ा था जो शिवी को देख मुस्कुरा रहा था। प्रतीक को देख शिवी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतना बोल वो कुछ याद कर कहती हैं, तो वो तुम हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया है। इतना बोल वो उसे घूर के देखती है तो प्रतीक अपना सिर हाँ में हिला देता है।
शिवी उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोल मुझे यहाँ बुलाने की। उसकी बात सुन प्रतीक उसे देखता है पर कुछ कहता नहीं है। तो शिवी कहती है, तुम्हें तो बाद में देख लूंगी। इतना बोल वो जाने के लिए मुड़ती है, तभी प्रतीक कहता है, जो सच जाने आई हो वो जाना नहीं चाहती। उसकी बात सुन शिवी रुक उसे देख कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बातों पर यकीन करूंगी। उसकी बात सुन प्रतीक कहता है, यकीन तो तुम्हें करना होगा क्योंकि मेरे पास सबूत है। उसकी बात सुन शिवी उसे हैरानी से देखने लगती है। तो प्रतीक कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट किसने किया था। उसकी बात सुन शिवी उसे देख कहती है, क्या तुम सच में जानते हो। उसके सवाल पर प्रतीक कहता है, एक्सीडेंट के वक्त मैं वहां मौजूद था। उसकी बात सुन शिवी हैरान हो जाती है। वही प्रतीक कहता है, जाना नहीं चाहोगी एक्सीडेंट किसने किया था। उसके सवाल पर शिवी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो घबराते हुए पूछती है, किसने। उसके सवाल पर प्रतीक कहता है, तुम्हारा पति राजवीर शेखावत। उसकी बात सुन शिवी को झटका लगता है और वो शौक होकर प्रतीक को देखने लगती है। शिवी प्रतीक को देख, तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी बात सुन प्रतीक उसके सामने एक पेपर कर कहता है, ये वो सबूत है कि तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट राजवीर ने ही किया था और उसके पिता ने ये केस दबा दिया था। उसकी बात सुन शिवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी वो अपने कांपते हाथ से प्रतीक के हाथ से वो पेपर लेकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस पेपर पर शिवी के माँ पापा को मारने के लिए राजवीर के खिलाफ केस था, जिसे देख शिवी का दिल धक रह जाता है और वो 2 कदम पीछे हो जाती है। शिवी को ऐसे देख प्रतीक कहता है, राजवीर ने जब ये एक्सीडेंट किया था उस वक्त मैं भी उसके साथ गाड़ी में मौजूद था। एक्सीडेंट के बाद राजवीर गाड़ी छोड़ भाग गया था और वो मैं ही था जिसने तुम्हारे माता पिता को हॉस्पिटल पहुंचाया था, पर मुझे थोड़ी देर हो गई और मैं उन्हें बचा नहीं पाया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी बस उसे देखती रह जाती है।